दमदार और सियासी तकरार। जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है तो वो लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देता। भ्रष्टाचार कर रहा देश का बंटाधार। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं देते हैं। कोर्ट में अपील पर सूरत में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। नहीं मिली राहत, क्या 13 तक जमानत। चौबीस की लड़ाई भ्रष्टाचार पर आई। प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि जो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई, जो उन्होंने खुद कहा था कि उनकी सरकार को तबाह करने के लिए, उनकी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के सबसे बड़े औजार के रूप में सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। 13 भ्रष्टाचार बनाम, उसका भ्रष्टाचार कब तक। उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था सीबीआई सरकार का तोता बन गया है। भ्रष्टाचार बहाना, 24 का सियासी निशाना। मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। तो भ्रष्टाचार बहाना, 24 का सियासी निशाना। सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी। डायमंड जुबली कार्यक्रम। सीबीआई अफसरों से पीएम कहते हैं डरिएगा मत, घबराइएगा मत। ये जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो ताकतवर लोग हैं, मगर आपको डरने की जरूरत नहीं है। लोगों के मन में विश्वास है, कहीं जुर्म होता है, कहीं गुनाह होता है, कहीं कुछ भी होता है तो लोग कहते हैं सीबीआई जांच करवाइए। आप ब्रांड बन चुके हो इंसाफ के लिए, लोग आपको याद करते हैं। और जहां भ्रष्टाचार है वहां युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते हैं। और आने वाले 300 दिन के लिए आह्वान किया गया कि अपनी कार्रवाई जारी रखिए, तेज कीजिए। यानी पीएम का प्रहार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। मगर इस बीच विपक्ष सवाल उठा रहा है। एक तरफ कार्रवाई हो रही है और दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये उन मुद्दों को भटकाने की कोशिश है जिसके जरिए सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी का मसला सूरत, दिल्ली से सूरत तक पहुंचा। और ये तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं, तमाम कांग्रेसी इकट्ठे हुए तो बीजेपी ने कहा कि यह शक्ति प्रदर्शन है, नुमाइश हो रही है ताकत की, कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। मगर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए, कहा मुद्दा भटकाने की कोशिश है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बात सीबीआई की हो रही थी तो अब उसी पर लौटते हैं। एक तरफ कार्रवाई का जिक्र देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। क्यों? 124 राजनेताओं पर एक्शन होता है तो उसमें से 118 विपक्ष के नेता ही क्यों होते हैं? मगर पीएम कह रहे हैं कि मैं झुकूंगा नहीं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या भ्रष्टाचार
एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। सियासी वार भी हो रहा है और पलटवार भी हो रहा है। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह कि राहुल गांधी भी एक तरफ आज शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। तो इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दा और दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल गांधी का मुद्दा। आइए जरा ये बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ये सभी बीजेपी जब महसूस करती है कि वो कमजोर होते जा रही है, तब उन्होंने ऐसे दंगे कर दे देते हैं और लोगों को पोलराइज करने के लिए यानी अपना ये काम करते हैं। ये तो बीजेपी का ही काम है। ये हुड़दंग मचाने का काम तो पश्चिम बंगाल और बिहार में वो कर रहे हैं, और अभी तक के प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री की तरफ से अपील नहीं आया है। और यहाँ भी नारायणपुर में दंगा किसने करवाया, कवर्धा में कौन लोग थे, इसे बताने की जरूरत है क्या? हम दूर की बात नहीं करते, इनकी ट्रेनिंग ही यही है। बीजेपी पार्टी कहते हैं कि राहुल जी क्यों नहीं जुडिशियरी के पास जाते हैं, उनका अगर केस है तो क्यों नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो भी उनको बुरा लगते हैं। हम तो जुडिशियरी के पास ही जाएंगे। राहुल गांधी जो कह दिए हैं वो डरते नहीं, डरने वाला है नहीं। वो मोदी जी से और अमित शाह जी के सामने सर झुकाएंगे नहीं, तो कहां जाएंगे? जुडिशियरी के पास ही तो जाना है। जो जुडिशियरी उनके ऊपर आरोप के चलते कन्विक्शन दिए हैं, उनसे ही उनको राहत मांगने के लिए दोबारा जाना पड़ेगी। तो ये कांग्रेस का प्रहार अपने अपने नजरिए से अलग अलग तरीके से, मसला वहीं पर आता है, एक तरफ राहुल गांधी का और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का, और सियासत के केंद्र में सीबीआई, ईडी और आईटी। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि आज इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। प्रदीप भटनागर बीजेपी के तेजतर्रार नेताओं में से एक हैं। रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ संजीव निगम जी जुड़ गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। और कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, डॉक्टर सुनील कौशिक। लेकिन सबसे पहले रत्नाकर जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार पीएम बार कर रहे हैं और आप ऐतराज जता रहे हैं, आपको इतना डर क्यों लग रहा है? देखिए, डर कांग्रेस पार्टी को नहीं है, डर जो है भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी को डर नहीं रहता तो वह जो जेपीसी जांच कराने में जरा भी हिचकती नहीं, और अडानी जैसे ये अडानी का जो आर्थिक महाघोटाला हुआ है उस घोटाले के ऊपर वो जांच करे। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी अपने भाषणों के द्वारा जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां जो है वो डरे नहीं, वो अपना काम करेंगे, ये बहुत शक्तिशाली लोग हैं। अरे सत्ता में तो आप बैठे हैं, शक्तिशाली तो आप हैं, हम तो जनता की शक्ति से सड़कों पे उतरकर आपके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो शक्तिशाली कौन है ये देखिए। और वह प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार का आरोप हमारे केंद्रीय एजेंसियों को डरने की सलाह दे रहे हैं। जो केंद्रीय एजेंसियां 95% जो कार्रवाई है वो विपक्ष के खिलाफ कर रही है, क्यों नहीं सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रही है? क्यों नहीं इतना बड़ा जो घोटाले हो रहे हैं, जो चीजें कर्नाटक में 40% कमीशन की सरकार है, वहां पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आपको दिक्कत क्या है? 8 करोड़ का कैश जो है बरामद हो रहा है, वहां पे कार्रवाई नहीं, आपको दिक्कत क्या है रत्नाकर जी? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? हम कहा मना कर रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं। आप समझने की कोशिश करिए तिलक जी, ये जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है इस देश में अडानी के कंपनियों के माध्यम से, उसी की जांच की मांग भारतीय कांग्रेस पार्टी कर रही है। अच्छा। और कांग्रेस पार्टी जब जांच की मांग कर रही है भ्रष्टाचार की, तो प्रधानमंत्री जी कैसे? नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कि भ्रष्टाचारी एकत्रित हो गए। नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, मैंने सिर्फ इतना जानना चाहा आपसे। नहीं, ये मैंने अभी जो सेंटेंस बोला उसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। हाँ। कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ
केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ, इस भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ है जो तो हम फिर अपनी लड़ाई आपके लड़ रहे राज हैं। में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होता था? नहीं, केंद्रीय एजेंट नहीं, कुछ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, केसेस को लेकर के और पूरे सरकार को और पूरे पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देने से नहीं, आज की परिस्थिति आप से खुद ही बच कह रहे हैं कि सकते हैं पर्टिकुलर क्या? सब्जेक्ट वो कौन से हैं जिसका मैं जिक्र करने वाला था? आप खुद ही बता दीजिए फिर। नहीं, आप जानते हैं, आप समझदार हैं, आप वो सारी चीजों को नहीं, आप मैं कह इतना, सकते आप हैं। जितना समझदार नहीं हो, आप बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। तिलक जी, मैं स्पष्ट तौर से जनता को यह संदेश देना चाहता हूं, हाँ, पुरानी जो चीजें हैं उसको याद कर करके और जो क्या परिस्थितियों में क्या बोला गया, क्या कहा गया, उसको जनता के सामने ट्विस्ट करके, घुमा करके, बोल करके आज की परिस्थितियों पे आप पर्दा नहीं डाल सकते। रत्नाकर आज जी, जो मैंने कहाँ बोला भ्रष्टाचार हो रहा सीबीआई है, पिंजरे का इस तोता? मैंने सरकार बोला में कोई जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका रत्नाकर जी, पर्दा मैंने नहीं एक बार भी डाल सकते। बोला आपके राज में सीबीआई को पिंजरे का तोता बोलते थे? मैंने एक बार भी बोला? आप ये कह रहे हैं कि मैं ट्विस्ट कर दूंगा, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं सर। असल मुद्दा ये है हाँ। तिलक जी, आप प्रश्न घुमा घुमा के मेरे से पूछ लीजिए। नहीं, मैं असल घुमा मुद्दा के ये प्रश्न या फिर सीधा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाँ, रत्नाकर जी, हाँ, आप straight कैसे आज इतना हाँ। नाराज हो रहे हो? मैंने मैं आपसे नाराज नहीं हो रहा हूं। हाँ, भ्रष्टाचार की आज बात कर रहा आपका हूँ। प्रश्न होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जेपीसी की जांच क्यों नहीं कर रही है। आपका प्रश्न होना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी जनहित से जुड़े, राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं करती है। क्यों किसी सांसद को जो इस देश में सबसे प्रखर और मुखर होकर बोलता है उसकी आवाज को बंद करने का काम किया जा रहा है, उसको षड्यंत्र के तहत डिस्क्वालीफाई करने का काम किया जा रहा है। आज का प्रश्न ये होना चाहिए। अच्छा, आपका मेरा प्रश्न जो है कि मेरा आप प्रश्न जो जा होगा, करके ना और बड़े रत्नाकर जी, मुद्दों को रत्नाकर जी, करना, रत्नाकर जी, आज की रत्नाकर जी, टेंशन परिस्थितियों मत से कुछ लीजिए। लेना देना नहीं है उसका। मेरा जो प्रश्न होगा वो कांग्रेस मुख्यालय या 10 जनपद से तय नहीं होगा। पहली बात, मेरा जो प्रश्न होगा वो मेरे विवेक अनुसार, मेरी पत्रकारिता धर्म के अनुसार होगा। उसका आकलन करने के लिए मेरे वरिष्ठ कौशिक जुड़ गए हैं। ठीक, तो मुझे जो सवाल करना है वो मैं करूंगा, वो आपसे भी, निगम जी से भी और प्रदीप भटनागर जी से भी। खैर, भटनागर जी कैसे हैं आप? प्रदीप जी, ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ या फिर ये सियासी लड़ाई है? रत्नाकर जी बहुत गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे जो सवाल पूछना बीजेपी वालों से पूछो। आज पता नहीं क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं मुझसे। असल में क्या है कि गुजरात शक्ति प्रदर्शन करा था इन्होंने, वो विफल रहा, उसको लेकर थोड़ा सा रोष है, तो गुस्सा हम लोग बैठे हैं, झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, शक्ति प्रदर्शन था सर ये? हाँ बिल्कुल, शक्ति प्रदर्शन था। आप मानते क्या हैं कहेंगे शक्ति इसको? प्रदर्शन था? भाई तीन मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हों, हाँ। कैबिनेट के पूर्व मंत्री पहुंचे हुए हों, दिग्विजय सिंह जैसे लोग पहुंचे हुए हों, तो आप इसे क्या कहेंगे? पूरे गुजरात को इन्होंने बैनर पोस्टर से पाट दिया पूरा। हाँ, तो शक्ति प्रदर्शन नहीं है तो क्या था? शक्ति प्रदर्शन था। जी बिल्कुल। एक बार फिर से दोहराएंगे सर? ये शक्ति प्रदर्शन था हाँ, 2024 को लेके, हाँ, कि राहुल गांधी जी को जो ईमानदार और स्वच्छ गंगा जी में धुले हुए जो साबित करना चाहते हैं कि उस चीज को जनता के आगे रख रहे थे कि शक्ति प्रदर्शन की देखिए हम सही हैं, और ये जो जनता और ये बैनर और इतने ठीक। सीएम हमारे आए हैं, प्रदीप जी, आपने ये कहा ये मंत्रियां। शक्ति प्रदर्शन था। मैं अगर इजाजत हो तो कुछ तस्वीरें दिखाऊं सर? जी बताएं। ठीक, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, कुछ तस्वीरें हैं और मसला, क्योंकि थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे। 2015 का एक मामला है और वो तस्वीरें आज वायरल हो रही हैं जेटली केस को लेकर। और वो तस्वीरें, जी ये तस्वीरें जो प्रदीप जी आप देख रहे हैं, ये साल 2015 की है। और तब उस वक्त पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी जब केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस करने पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंचे थे, उनके साथ मोदी मंत्रिमंडल के मंत्रियों की एक लंबी कतार थी। बीजेपी के नेता भी न्यायालय पहुंचे थे। प्लीज अगर प्रदीप जी को हम स्क्रीन पे ले पाए। आज की ये तस्वीरें जिसका जिक्र आप कर रहे थे, आप कह रहे हैं ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस के नेता। आप थोड़ा सा तिलक जी, प्रदीप जी आप सवाल तो ले लीजिए सर, आपने क्योंकि जिक्र किया तो मुझे तस्वीरें दिखानी पड़ी। क्या ये अब आप तब वो शक्ति, आज शक्ति प्रदर्शन था और तब क्या था वो 2015 में? अब दोनों जो मामलों को पहले देखिए, दोनों मामले क्या हैं। अच्छा, दोनों मामले अलग हैं। जी हाँ, हाँ, एक मानहानि का केस करने जा रहे हैं और एक आदमी को जो देश के विरोध में बोलते हैं
एक उसे बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। नहीं, ये केस भी तो मानहानि वाला ही था ना। दोनों चीजों में बड़ा फर्क है, दोनों अलग अलग। मानहानि का केस करने जाना और एक मानहानि में ही सजा याफ्ता जो मुजरिम है, दोनों चीजें फर्क है ना। तब जब मंत्रिमंडल के मंत्री सड़कों पर उतरे थे जी, तब उस वक्त न्यायालय पर दबाव नहीं बनाया जा रहा था। अच्छा, न्यायालय की बात करते हैं, आज क्या दबाव बनाया जा रहा था ना। नहीं, आप लोग ही कह रहे थे न्यायालय पर दबाव बना रहे थे, शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, तब नहीं कर रहे थे। नहीं, आप मुझे बताइए कि क्या कोर्ट कचहरी के आगे जितने भी हमारे, अगर आपने कहा कि क्या मंत्रिमंडल गया था, क्या धरने प्रदर्शन में बैठा था, क्या भीड़ इकट्ठी कर रखी थी कोर्ट के आगे? अच्छा, तब मतलब थोड़ा सा करना शक्ति पड़ेगा प्रदर्शन नहीं कि हो रहा हमने था। पूरे देश की जनता को इकट्ठा कर लिया था, हमने सारे सीएम बुला लिए थे। तो सड़कों पर सिर्फ फोटो खिंचवाने उतरे थे क्या आप? ये दिखाने गए थे कि बड़बोला मुख्यमंत्री कितना झूठ बोलता है। हाँ। ये चीज जनता के बीच में, जनता की जो चुन के आए नुमाइंदे, उनको बतानी जरूरी है। ठीक, ये लड़ाई जो थी, और अब जो लड़ाई जो गुजरात में दिखा रहे हैं, थोड़ा बताइए सही, कहाँ कहाँ जमात ले चुके हैं ये? तब तो इकट्ठे अच्छा, नहीं ये हुए जब 109 भ्रष्टाचारियों के दिन खिलाफ एक्शन हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? जब 109 दिन पी चिदम्बरम साहब जेल रहे, हाँ। तब तो इन्हें आया नहीं, शक्ति प्रदर्शन दिमाग में नहीं आया। हाँ। सन 2000 में अच्छा, ये तमाम भ्रष्टाचारी डर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? तब नहीं आया। ये तमाम भ्रष्टाचारी डर रहे हैं। रहे एनआईए की जांच में जेल गए, तब शक्ति प्रदर्शन याद नहीं आया। हाँ। आज इन्हें शक्ति प्रदर्शन राहुल जी के लिए याद आ गया। सब चीजें का जनता को जवाब देना पड़ेगा। अच्छा प्रदीप जी, इन्हें ये भी जवाब देना पड़ेगा तिलक जी कि ये देश के साथ है या भ्रष्टाचारियों के साथ है। ये देना पड़ेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जवाब देना पड़ेगा कि भ्रष्टाचारियों के साथ है या देश के साथ है। ठीक, रत्नाकर जी क्विक रिएक्शन, जवाब दीजिए, और फिर उसके बाद निगम जी और कौशिक जी आपके पास। जवाब तो हम मांगने की कोशिश कर रहे हैं पूरे बजट सत्र के दौरान, हम यही पूछ रहे हैं। हाँ तिलक जी, जनता के साथ है, थोड़ा सा बता दूं, जेपीसी कर रहे हैं, मैं जेपीसी का जवाब दे देता हूँ, मैं भूल गया था। नहीं, आप यही बताइए कि आप जेपीसी की जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अडानी के साथ हैं, मित्र धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, राष्ट्र धर्म आप भूल चुके हैं। आप जनता का पैसा लाखों करोड़ जो डूब रहा है, उसको अगर उस प्रश्न पूछता है विपक्ष की वो कितना सेफ है, और अडानी तो मोदी जी जवाब नहीं दे रहे हैं। जांच करती है, रत्नाकर जी इतना डरते क्यों आप? सदन में करते रहते हैं, और नेहरू की बात करते हैं, और क्या सरनेम की बात करते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों नहीं? जो प्रश्न पूछा गया विपक्ष के द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा, मैं बिल्कुल अडानी जी पे ही बोलूंगा। थोड़ा सा दूसरी चीज आप कह रहे थे, आप दूसरी चीज कह रहे थे कि देश का विरोध कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज की जांच कर रहा है, आपको जेपीसी के चाहिए। सुन लीजिए जरा, आप कह रहे थे कि देश का विरोध कर रहे थे राहुल गांधी। वही राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि जब मुझे सदन में मेरे ऊपर आरोप लगाया गया और मैं सदन में जा करके उस आरोप का जवाब दूंगा, तो आप उस समय उनको षड्यंत्र के तहत डिस्क्वालीफाई कराते हैं। आप इतना डर क्यों गए? आप क्यों डर गए? एक मिनट रत्नाकर जी, 1 मिनट हो गया ना सर, 1 मिनट रत्नाकर जी हो गया, सरकार ने किया है। रत्नाकर जी अब हो गया, 1 मिनट। अब मैं आपके नए सहयोगी, अगर इस शब्द में दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, आपके नए सहयोगी संजीव निगम जी के पास जा रहा हूं। निगम जी कैसे हैं आप? निगम जी कोई आपत्ति तो नहीं? मैंने ये बोला कि मैं आपके नए सहयोगी के पास जा रहा हूं। आपको सारा अधिकार है भाई, आपको तो सब अधिकार है, आप कैसे भी प्रश्न करें। नहीं सर, मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि आजकल आप हैं साथ मिलके। हाँ, और क्या आपको सब अधिकार है जी। हाँ, ये भ्रष्टाचार की लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं, तो 24 में अहम मुद्दा होगा, ये अहम मुद्दा, क्योंकि आप एक तरफ कहते थे कट्टर ईमानदार, अब ये कहते कट्टर ईमानदारी, सबसे कट्टर भ्रष्टाचारी अगर कोई है तो केजरीवाल एंड पार्टी, आपकी पार्टी। ये तो आप गलत और बेबुनियाद बात कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा सर, ये आरोप लगाते हैं भाजपाई आप पर, कट्टर भ्रष्टाचारी। भाजपाइयों के पास तो कोई दूसरा काम बचा है नहीं। तो मनीष सिसोदिया जी जेल में क्यों गए फिर वो? और एक जेल मंत्री क्या जेल का निरीक्षण करने गए हुए जिनको जमानत नहीं मिल रही है? आज तक का कोई बता नहीं पाया है, ना कोई पत्रकार साथी बता पाया है, ना अदालत से कोई बात आई है। हाँ। कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर क्या आरोप है। तो ये आप कोर्ट से पता करिए ना, जो जमानत नहीं मिल रही है। आप मुझसे दलील क्यों कर रहे हैं सर? आप अरे भाई कम से कम आप इतना तो बता ही सकते कि क्या आरोप है, कोर्ट में तो है ही है। तो सर आपको तो मालूम होगा ना, कोई ब्लैक बोर्ड चोरी का घोटाला थोड़ी ना है, ये तो एक के बदले एक फ्री वाला मसला है। भाई सवाल ये है ना, देखो जब
जब जो है ये एक हिंदी में कहावत है, सीधे सीधे आप लड़ाई नहीं लड़ पा रहे तो आप घूम करके, अरविंद केजरीवाल साहब इतने दिनों से कह रहे हैं कि साहब हालात देश के ऐसे हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो है चर्चा होती है कहीं, तो जो है सर्व से नजरें झुक जाती हैं। जो लोग आपको गर्व से कहना चाहिए भाई हम इस देश के वासी हैं जहाँ का प्रधानमंत्री ऐसा है। बाहर जाकर के मंचों में हमारे प्रधानमंत्री ऐसी ऐसी बातें कहते हैं आकर के, मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, A+B² क्या है, कैसे कैसे क्या क्या बोलते हैं, हमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तब थोड़ी सी शर्म महसूस होती है आपको जब एक संसद के अंदर एक सांसद ड्रिंक करके आता है? तब कभी शर्म महसूस हुई जब एक सांसद पर आरोप लगते थे कि ये ड्रिंक करके अंदर आते हैं? आप इतना तो पढ़े लिखे हैं, आप भी जानते हैं यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग क्या होती है। सर यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग, आप मेरा टेस्ट लेने बैठे हैं सर, मैं आपसे पूछूंगा भगवंत मान की डिग्री कितनी है, मुझे बता देंगे सर? इस विषय में मत जाइए ना, वो जो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं ना। नहीं तो आप मुद्दे पे आइए। भ्रष्टाचार मुद्दा है, मुद्दा भ्रष्टाचार है। अरे वो भ्रष्टाचार अरे नर्सरी जिसके खिलाफ आप रामलीला मैदान में बैठे थे, आपने कहा ये लड़ाई भ्रष्टाचार लोकायुक्त के खिलाफ, वो लोकायुक्त गायब, मुद्दा भ्रष्टाचार कहाँ है? स्पेलिंग तक गलत लिखी है। अरे भाई ये जितने आपके बैठे हुए हैं चैनल में जो है, किसी से पूछ लीजिए, यही लोग बता देंगे यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग क्या है। इतना तो सब जानते हैं ना। उसमें लिखा जो सर्टिफिकेट हमेशा UNIB, बी फॉर बैट। अरे भैया वी होता है, वी सर मुद्दा भ्रष्टाचार है। आप अगर अपना एजेंडा चलाना चाह रहे हैं तो मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? इसको आप भ्रष्टाचार नहीं मानते हो? ये गलत जो है प्रेजेंट करके, ये 140 करोड़ देशवासियों को सवाल है भाई, या इसे आप भी आते हैं? ऐसा नहीं है। कोर्ट चले जाओ ना। 140 करोड़, अरे निगम जी कोर्ट चले जाओ। एक कोर्ट से वहां पर जो व्यक्ति पार्टी भी नहीं है, जिसको मुख्य वहां से गया, कोर्ट चले जाओ, 25,000 का जुर्माना कर देता है। मतलब कमाल की बात है। तो इस तरीके के देश में ऐसी दोहरी व्यवस्थाएं चल रही है, तो ये तो कमाल की बात हो गई है। खैर इनमें आगे आने वाले समय बहुत महान होता है। समय में सब जो है दूध का दूध और पानी हो जाएगा आगे आने वाले समय में। तो ये चीजें ऐसे नहीं चलेंगी, ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा तिलक जी। तो मतलब ये तय है कि केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? अरे भाई हम ये कब मैंने कहा? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इतना विश्वास तो होगा ना आपको? भाई देश में ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए जिससे आपका भी गौरव बढ़े। आप भी बाहर जाते होंगे, विदेश जाते होंगे या कहीं आप, तो कम से कम आपसे भी लोग पूछते होंगे भाई है इसमें ये बराबर का जो है आपको भी जाता है। आप भी उसी देश के वासी है, मैं भी हूँ। एक सेकंड कौशिक जी, अभी मैं एक सेकंड कौशिक जी, क्या वाकई 24 की लड़ाई भ्रष्टाचार पर आई? मेरा भ्रष्टाचार, तुम्हारा भ्रष्टाचार, इसका भ्रष्टाचार, उसका भ्रष्टाचार। कौशिक जी बात करेंगे करके हो, आवाज आ रही है? जी जी। भ्रष्टाचार को लेकर के हो, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने के लिए हो, स्थानीय मुद्दों को लेकर के हो, जनता जिन मुद्दों का सामना कर रही है उन मुद्दों को लेकर के होनी चाहिए, इसमें कौन सी दो राय है? और जो भी गुजरात में आज हुआ शक्ति प्रदर्शन, संविधान अधिकार देता है उनको? कहीं संविधान में लिखा है क्या कि शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकते क्या, या नेता के साथ वो लोग नहीं जा सकते हैं क्या? मैंने तो नहीं पढ़ा। और तब जब जिसको मौका मिलता है वो सब शक्ति प्रदर्शन करते हैं। क्या प्रधानमंत्री की आपने नहीं देखी चुनाव से पहले रैलियां जब जाती हैं ओपन? पहले कभी किसी प्रधानमंत्री को ऊपर रैलियां देखी थी क्या आपने? रोड शो देखे थे क्या? वो भी प्रधानमंत्री जी ने किया, वो भी संविधान अधिकार देता है उनको। लेकिन आप जनता से कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं? जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे जेपीसी, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, क्या कांग्रेस ने नेताओं ने समय मांगा है उनसे मिलने के लिए कि हमारे पास भी इनपुट हैं? मोदी जी और अडानी का जो ग्रोह चल रहा है देश को लूटने का, जो दोनों के संबंध हैं, उनका कच्चा चिट्ठा हमारे पास है, तो जाए कमेटी के सामने रखें। जेपीसी की लड़ाई लड़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां आपको मौका मिल रहा है उस मौके का फायदा उठाइए। दूसरी बात, आप पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि 90-95% विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई की है। दिल्ली में
पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कोई ब्यौरा जारी करेंगे क्या कि इन्होंने अपने नेताओं के ऊपर कितनी एफआईआर की, कितनी जांचें की और भाजपा के लोगों के खिलाफ कितनी एफआईआर जांचें की? कम से कम लाए ना जनता के सामने। और ये कह रहे हैं कि साहब देखो 50-50% का रेशियो है, 50% हमने अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभियान चलाया है और 50% मन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। तो लगेगा देश को कि हाँ साहब ईमानदारी आप वहां बरत रहे हैं। जहां आपको मौका मिल रहा है वहां आप फायदा उठा रहे हैं। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के सारे विधायक कांग्रेस में विलय कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? कौन सी एजेंसियों का वहां दुरुपयोग हुआ था? सीबीआई ईडी गई थी क्या वहां पे? रत्नाकर जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कोई गलत पॉइंट बोला क्या कौशिक जी? वहां आपके पास जवाब नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये निष्पक्षता की बात कह रहे हैं। देखिए कौशिक जी आदरणीय बड़े भाई हैं, मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि ये निष्पक्ष होकर दोनों पक्ष की बातें करेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। क्यों? उन्होंने दोनों पक्ष की बात नहीं की क्या? कर चुके हैं और मैंने देखा कि एक तरफा जो है बात करने से जनता को जो सिर्फ नहीं रत्नाकर जी, आज आप कैसी बात, कौशिक जी ने कौन सी गलत बात कही कि अगर शक्ति प्रदर्शन वाली बात आपको अच्छी लग गई जब उन्होंने आपसे ये पूछा कि आप अपने राज्यों में जांच क्यों नहीं करवा रहे? बिल्कुल बुरा लग गया आपको? दो चीज नहीं, बिल्कुल। देखिए अभी जो आंकड़े पेश कर रहे हैं ये तो मैंने एक आंकड़ा दिया, वो दूसरा आंकड़ा भी मैं दे देता हूँ जिससे कि कौशिक भाई जो बड़े भाई हैं जो वो भी समझ जाएंगे कि कितना निष्पक्ष हमने काम किया। यूपीए के दौरान, शासनकाल के दौरान वो आंकड़े भी है, 26 राजनेताओं के ऊपर जांच किया गया था ईडी का, लेकिन उसमें से जो है 15 विपक्ष के नेता थे, ठीक है, बाकी के जो है सत्ता पक्ष के नेता थे। तो हमने तो जो रेशियो के लगभग बराबर किया, हमने 95%। अब कौशिक जी प्लीज जल्दी से, कौशिक जी जवाब दे रहे हैं। 50% वर्सेस 50% किया, तो ये आंकड़ा भी जरा आप बता दीजिए। रत्नाकर जी आंकड़ा देता हूँ, अभी रुक जाइए ना, आंकड़ा भी ये भी आंकड़ा जनता के सामने जाना। रत्नाकर जी आंकड़ा दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता मत करिए, आंकड़े हैं मेरे पास। नहीं किया है। और जिस प्रकार मोदी सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग आप देख लीजिए तिलक जी, जहां पे भी चुनाव डिक्लेयर होता है तो चुनाव में वहां पे बीजेपी के नेता बाद में जाते हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई पहले पहुंच जाती है। रत्नाकर जी 1 मिनट रुक जाइए ना, 1 मिनट क्यों होता है? अब कौशिक जी की बात, अब कौशिक जी ने किस आधार पर अपनी बात को रखा सुन तो लीजिए। रत्नाकर जी सुन लीजिए। कौशिक जी प्लीज जल्दी से, कौशिक जी का लग रहा संपर्क टूट गया, एक ब्रेक ले रहे हैं। और दूसरी चीज मैं कहना, हाँ आइएगा सर, 1 मिनट, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भ्रष्टाचार बहाना 24 सियासी निशाना, एक ब्रेक, जल्द हाजिर हो। तो भ्रष्टाचार बहाना 24 का सियासी निशाना, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश भी कर रहे हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले कौशिक जी अपनी बात रखना चाह रहे थे, कौशिक जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। कौशिक जी, जो बात रत्नाकर जी कह रहे हैं कि आप एक जगह टारगेट कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। नहीं, रत्नाकर जी को ये बताना चाहिए कि 2004 से पहले विपक्ष का कितना शासन रहा है इस देश में, बीजेपी का कितना शासन रहा? क्या नवीन पटनायक जिसने सूबा साहब बीजेपी का कर दिया, क्या जांच एजेंसियां नवीन पटनायक के घर पहुंची है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री जो बीजेपी को बार बार चैलेंज कर रहे हैं कि एजेंसियां वहां बिहार के मुख्यमंत्री के पास पहुंची हैं? क्या 15 साल आपका शासन रहा जहां अभी मध्य प्रदेश में वो अभी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके पास क्या जांच एजेंसियां पहुंची हैं? जब आप कुछ नहीं करेंगे तो कोई जांच एजेंसी नहीं कर सकती, न्यायालय के दरवाजे सीधे खुले हुए हैं। और 2004 से पहले की जो आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर से मैं सहमत हूं आपकी, लेकिन ये भी देश को बताना पड़ेगा कि विपक्ष का बहुत ज्यादा शासन उस समय नहीं रहा। 10 साल आपका शासन रहा है, 2004 से लेकर के 2014 तक आपका कार्यकाल रहा है। तो 10 साल का शासन आप ही की सरकार के रहते हुए तमाम आरोप लगे, और जिस एजेंसियों पर आरोप लगा रहे हैं, आप ये भी देश को बताइए कि उन्हीं एजेंसियों ने 2G 3G घोटाले की जांच की है। क्या आपको क्लीन चिट नहीं मिली? क्या उन्हीं एजेंसियों ने कोयला घोटाले की जांच की है? बहुत वैलिड बात, रत्नाकर जी जवाब दीजिए। एक और जुड़, अखिलेश यादव को अभी क्लीन चिट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइल बंद किया है संपत्ति का, उसकी रिपोर्ट ने की है। तो क्या वो क्या वहां जांच आपको क्लीन चिट दे देंगे तो सही हो जाएंगे क्या? हाँ, रत्नाकर जी देखिए, कौशिक जी जो कह रहे हैं क्लीन चिट दिया है, बिल्कुल क्लीन चिट तो मिलेगा ना। जो आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने
कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस के नेताओं के प्रति जो एक माहौल खड़ा कर दिया है कि भ्रष्टाचार पार्टी, भ्रष्टाचारी नेता, नवीन पटनायक के क्यों नहीं जाती सीबीआई? एक परसेप्शन जो बनाया गया है, वो परसेप्शन ही पूछ रहे हैं। अगर कह रहे हैं कि नवीन पटनायक तो बीजेपी, अपने राज्य में नवीन पटनायक क्या बीजेपी को पटकनी नहीं देते, तो नवीन पटनायक के क्यों नहीं जाती? नीतीश कुमार के घर क्यों नहीं जाती ईडी सीबीआई? इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। ममता बनर्जी के यहाँ ईडी सीबीआई के घर क्यों नहीं जाती? अरे वही तो जवाब दे रहा हूँ मैं। हाँ। वही जवाब दे रहा हूँ मैं, वही जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने जो बात कही और आपने जो प्रश्न पूछा, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। थोड़ा सा धैर्य रखिए और समय दे दीजिए मुझे बस, ठीक है? तो ये जो परसेप्शन जो क्रिएट करते हैं भ्रष्टाचारी पार्टी, अभी देखा होगा, अभी एक वीडियो भी इन्होंने रिलीज किया है, ये घोटाले वो घोटाले, ये घोटाले वो घोटाले। अरे कितने कांग्रेस के नेताओं को आपने जेल के अंदर डाला है, जरा बता दीजिए। कितने कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आपने सवाल घुमा दिया। नहीं, अरे आपने सवाल घुमा दिया। अरे सुन तो लीजिए तिलक जी, सर आप ही की तो सुन रहा हूं पिछले आधे घंटे से। बात पूरी करने के बाद ये सीबीआई ईडी की बात कर रहा हूं मैं। सर मैं भी ईडी सीबीआई की बात कर रहा हूं आपसे। जो बात कौशिक जी ने कही, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया कि आखिरकार नवीन पटनायक के घर, नीतीश कुमार के घर और ममता बनर्जी के घर क्यों नहीं जाती ईडी सीबीआई? आपको मैं जवाब दे रहा हूं। यही केंद्रीय एजेंसियां हैं। चुनाव के दौरान आपको याद है बिहार का जब फ्लोर टेस्ट चल रहा था, जिस दिन फ्लोर टेस्ट था उस दिन क्या हो रहा था वहां पे बिहार में? ईडी और सीबीआई के कितने जांचेस वहां पे नेताओं के ऊपर पड़ रहे थे। आपको याद है पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सीबीआई ने ममता बनर्जी के परिवार के ऊपर जो है जांच बिठा दी। आपको याद है महाराष्ट्र में शरद पवार के ऊपर ईडी के नोटिस आना शुरू हो गए। शरद पवार के परिवार के ऊपर ईडी के नोटिस आने शुरू हुए। आपको याद है कुछ उदाहरण दिए, आपने उसका उत्तर नहीं दिया। एक मिनट रत्नाकर जी, आपकी बात हो गई ना। रत्नाकर जी, दुरुपयोग किया जाता है। रत्नाकर जी, सरकार गिराने से पहले आपने अपनी बात रखी, मन हल्का हो गया। 17 विधायकों के ऊपर ईडी के नोटिस भेजे जाते हैं। आज केसेस वो खुले हैं कि बंद हो गए? जरा सर बस एक मिनट रुकेंगे आप रत्नाकर जी, आपने अपनी बात रख ली ना, आपने अपनी बात रख ली। प्रदीप जी की बात सुन लीजिए ना, फिर थोड़ी देर बाद बोलेंगे कि सत्ता पक्ष से सवाल ही नहीं किया। प्रदीप जी कहानी ये है, प्रदीप ये लोग वही है जब 2014 में जब सरकार आई थी। हाँ। तो ये क्या कहते थे कि हम भ्रष्टाचारी है तो हमें जेल डालिए ना, साबित कीजिए ना। अरे हमें भ्रष्टाचार कराया तो साबित कीजिए ना। ये झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले, ये सरकार झूठ बोलती है, इन पे कुछ है ही नहीं। ये कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं, राहुल जी को बदनाम करना चाहते हैं, सोनिया जी को बदनाम करना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह को बदनाम करना चाहते हैं, पी चिदम्बरम साहब को बदनाम करना चाहते हैं, नवाब मलिक को बदनाम करना चाहते हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को, पूर्व गृह मंत्री को बदनाम करना चाहते हैं। ये मैं वही सर खत्म कर रहा हूँ। ये वही लोग हैं। आज एक्शन हो रहा है ना, एक्शन हो रहा है, परेशान है क्यों जमात लेने। अच्छा एक सवाल कर लूं सर, इजाजत है आपकी? सर पूछिए ना। आप इतनी मोहब्बत से कहते हैं पूछिए ना, तो सर थोड़ा सवाल में धार भी कम हो जाती है। मैं एक बात धार तो आपके सवाल में तगड़ी है। आप धार लगाने वाली मशीन साथ ही रखते हैं तिलक जी। नहीं, मैं कोई आग वाग नहीं लगाता सर। आग वो लोग लगाते हैं जो है धार। आग लगाने का काम किसी और का है सर, मेरा नहीं है। आप जानते हैं मैं कोई टीआरपी चोरी का इल्जाम भी नहीं है मेरे ऊपर। हाँ, मैं एक बात कर रहा था प्रदीप जी कि आपने कहा ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मैं मान गया आपकी बात। आपने कहा कि ईडी सीबीआई आईटी अपना काम करे, बहुत अच्छी बात है। कोई एक ऐसा केस जिसकी जांच आपने शुरू की हो और वो जांच इन 9 सालों में पूरी हुई हो, कोई एक केस? बिल्कुल। आप बताइए, राहुल जी को बुलाया, सोनिया जी को बुलाया, पूछताछ के लिए बुलाया, जो उनके अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं केवल नाम के लिए, उनको बुलाया गया। किस लिए बुलाया गया? तो जांच के लिए बुलाया गया ना। मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा। हाँ, मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एक तहकीकात है। एक मिनट, कोई एक केस जिसकी जांच आपने शुरू की हो अपने कार्यकाल के दौरान और उसमें पूरा किया हो आपने? देखिए, जब चीज न्यायालय में चली जाती है तो सरकार का कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो न्याय प्रणाली है, ये आपके कब्जे से राहुल जी बचेंगे नहीं। लपेटने का काम करेंगे। देश का जो 5,000 करोड़ रुपए गांधी परिवार ने ले रखा है वो देना पड़ेगा। नहीं रत्नाकर जी प्लीज ऐसे मत करिए, प्लीज प्रूव कर लीजिए आप। रत्नाकर जी ये नहीं प्लीज। अरे 10-10 जगह बेल ले रखी है राहुल जी ने। परेशान मत होइए, जेल जाने से आप बचा नहीं पाएंगे आप। वो बेचारे पूर्व सांसद है और रहेंगे 60 दूसरा सवाल मेरा आपसे प्रदीप जी, दूसरा सवाल आपसे, मैं वो पूरा पहले जवाब दे दूंगा। आपने कहा कि मसला कोर्ट में चला जाता है, हम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे कि आपने जो
कार्रवाई की, कार्रवाई के मुताबिक ही सर, बात हमने कर रहा हूं। कार्रवाई नहीं की, हमें मत बोलिए कार्रवाई के लिए। सर आप ही ने, CBI आपकी ने सरकार कार्रवाई में की, तो ED एक्शन ने हुआ कार्रवाई की, भ्रष्टाचार के कार्रवाई खिलाफ। करी। हमें हमारी तरफ उंगली मत उठाइए तिलक जी। नहीं सर, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है सर, मैं फिर किसको बोलूं? भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी संस्थान लड़ रही है जो हमारे भारत में है। हाँ तो वो आप ही के आदेश पर ही तो लड़ रहे होंगे ना। केवल उनको प्रोत्साहन चाहिए, राजनीतिक तलबों के नीचे दबाना नहीं चाहिए उन्हें। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रदीप जी, एक तरफ कार्रवाई हो रही है, बहुत अच्छी बात है, मैं फिर इसकी तारीफ कर रहा हूँ। कोर्ट पे प्रोत्साहन नहीं मिलता है। एक नारायण मिनट, राणे के यहाँ प्रोत्साहन नहीं मिलता है। रत्नाकर अडानी की कंपनियों में भ्रष्टाचार होता है, वहाँ प्रोत्साहन नहीं मिलता है। रत्नाकर जी आपको मैंने पूरा मौका दिया, सबसे ज्यादा आपने अपनी बात को रखा। मुख्यमंत्री थे ना आपके, मलिक साहब क्यों नहीं छुड़वा पाए आप? प्रदीप जी एक बात बताइए, प्रदीप जी गृह मंत्री भी जी 100 करोड़ हफ्ता चाहिए था, वो भी तो आपकी सरकार में था। हाँ सबको डालिए सर, जो भ्रष्टाचारी है उनको जेल में डालिए। एक मिनट, 124 राजनेताओं पर कार्रवाई हुई, ठीक, 118 विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हुई, ये आंकड़े तो सब दिखा रहे हैं, लेकिन सजा कितनों को हुई और उसमें से बीजेपी नेता कितने हैं, कोई आंकड़ा? आंकड़े आप ही के पास होंगे, आप ही आंकड़े बता रहे हैं, आप ही बोलते अच्छे लगे। जब हमारे तिलक जी बोले अच्छी बातें तो सुननी चाहिए। नहीं सर, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, भ्रष्टाचारी किसी पार्टी का हो, चाहे मेरी पार्टी का हो या आपकी पार्टी का हो, वो भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी है, और भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती है भ्रष्टाचारी का। पहली चीज, जो न्यायालय में न्याय प्रणाली के अंदर जो चीजें चल रही है, हमें उसका भी सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उस पर इंतजार करना चाहिए। ठीक, ये राहुल गांधी जी अब तक अपनी सदस्यता को लेके जब इनके लोगों ने सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय नहीं जाना निगम जी, तो ये चीजें समझनी चाहिए हम आपको। निगम जी, कल तक जितने मामले होते थे जब आप सत्ता में नहीं होते थे, कहते कि कांग्रेस ये भ्रष्टाचार किया, कांग्रेसी ने ये भ्रष्टाचार किया, ये भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी। मैं उस मसले में नहीं जाता कि सुबह आपने इनको भ्रष्टाचारी बोला और शाम को सविनय निवेदन है कि मुझे माफी कर दो आपका छोटा भाई, मैं अभी उस विषय में बिल्कुल नहीं जा रहा। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तब आप कहते थे कि सीबीआई इस मामले की जांच करे, बहुत अच्छा, आज जांच कर रही है तो आपको बुरा लग रहा है, क्यों? बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा ना, बात बुरे लगने की नहीं। आप ये जो इनका रवैया है, तो काम करने का तरीका है, ये सही नहीं है। असम का मुख्यमंत्री पहले से धमकी दे रहे हैं, साहब हमारे यहाँ अगर घुसोगे तो हम पहले ये मुकदमा करा देंगे। अरे भयभीत क्यों हो, डरे क्यों हुए हो? पहले से ही टीवी चैनलों में आकर के जो है वो बोलने लग रहे हैं। अरे भाई, अरविंद केजरीवाल गए, क्या बोलकर थोड़ा धैर्य नहीं है, थोड़ी संस्कृति नहीं है? वहां के लोगों ने सीख लीजिए, कम से कम इतना। आपके असम में मुख्यमंत्री गए, आपको जो इनवाइट करके आए, दिल्ली आइए हमारे यहाँ चाय पीजिएगा, करके लंच करिएगा, डिनर करिएगा। आप पहले से ही कह रहे हो हम आएंगे, जो पुलिस से पकड़वा देंगे, कोई टेररिस्ट है क्या? तो ये तो इनके हाल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, पहले से ही भयभीत है। तो ये चीजें नहीं चलेंगी जो आप कह रहे हो। आप सही ढंग से उसका इस्तेमाल करिए, सही ढंग से उसका काम करिए। निगम जी, हाँ बताएं, आप कुछ कह रहे हैं, हाँ बताइए। मैं नहीं कह रहा, कौशिक जी कुछ कह रहे थे, कह रहे थे कि जांच एजेंसियां तो आपके यहाँ भी स्वतंत्र हैं, करवाइए ना जिनके बारे में आप कहते थे। भाई हमारी जितनी क्षमता है, अब जहाँ पर है, आपकी क्षमता नहीं है हमारे। अरे हमने जब दिल्ली में पहली बार सरकार बनाई, दिल्ली छोड़िए, आप तो दिल्ली में तो बैसाखियों के सहारे आपके मुताबिक है ना। पंजाब की बात करिए, पंजाब की बात कर लीजिए। हाँ। पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए, किसी ने हम चाहते, हमारी सरकार चाहती तो उस मसले को दबा भी सकती। नहीं, वो दिक्कत ये होगी कि केजरीवाल जी ने उनके डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए थे। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपने कहा था सत्ता में आएंगे, बादल परिवार जेल में होगा, कैप्टन परिवार जेल में होगा, ये भ्रष्टाचारी जेल में होंगे, अब कह रहे हो सानू की, है ना? तो आप मुझे इसका जवाब भी तो दो भाई। चीजें तो तमाम है, ऐसे तो आप एक सिरे से कम से कम चलो तो उसका कोई किनार। अभी ये जो है, पंजाब में अधिकार है आपके पास, कौशिक जी नहीं है इनके पास अधिकार, वहां भी ये भूल गए कि इनके पास अधिकार है। ये लोग मैंने गलत उदाहरण दिया कौशिक जी। न्यायालय में जब जांच चल रही है तो उसमें भैया न्यायालय की जांच कब शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, देखने वाला में ये जो न्यायालय की जांच जैन साहब के मामले में नहीं होती है, सिसोदिया साहब के मामले में नहीं होती। पड़ी थी कौशिक जी, ये कौन सा पैमाना हुआ कि भैया तुम्हारा भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार नहीं है, मेरे खिलाफ अलग कार्रवाई हो रही है? विक्टिम कार्ड खेल रहे हो आप यहाँ पे, 1 महीने के अंदर निगम जी विक्टिम कार्ड खेल रहे हो आप, उसमें सजा भी हो गई, 1 महीने के अंदर उसमें सजा भी हो गई। एक मिनट प्लीज, कौशिक जी अपनी बात रखेंगे। सजा हो अच्छी बात है, हमें कोई इससे एतराज नहीं है,
कितना फास्ट काम कर रहा है कोर्ट। नहीं सर, आप अपने राज्यों में क्यों नहीं करवाते हो जांच? अगर आप मैंने भ्रष्टाचारी बोला तो जांच क्यों नहीं करवाते आप? हम तो खुद पकड़ के दे देते हैं, क्या बात कर रहे हैं? हमें दिल्ली और पंजाब दोनों के साथ मतलब सर आधे से ज्यादा कैबिनेट तो आपकी जेल चली गई। हम खुद दे रहे हैं, अगर कोई हाँ, आप जेल भेज रहे हो, तारीख भी आप बता रहे हो, कितनी तारीख को इतने बजे जाएंगे जेल में? दिल्ली के बागेश्वर बाबला अलग कंफ्यूज है कि इनको कैसे पता चल रहे हैं। एक मिनट कौशिक जी, मंत्री को हमने खुद दिया, आपको नहीं दिया। सर एक मिनट कौशिक जी, ये कौन सा मसला हुआ? ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ हो रही है तो ये जाती हो रही है, और अपने राज्यों में कहते हैं कि मसला कोर्ट में है, भैया हम नहीं कर सकते कुछ। और चुनाव से वक्त कहते थे कि भैया इन्हों भी भ्रष्टाचारी हैगी, ये भी भ्रष्टाचारी हैगा, इन्हों जेल भेजेंगे जी, वोट दे दो जी। देखो, दो सवाल आपने किए चावला साहब, एक सत्ता पक्ष से भी किया और उसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता नहीं दे पाए। तो 2014 के बाद आपके कार्यकाल में कितनी एफआईआर हुई और किसको आपने अंजाम तक पहुंचाया? और जो भी कहा बीजेपी के प्रवक्ता ने, वो 2014 से पहले की एफआईआर का जिक्र किया। 9 साल काफी होती हैं। 9 साल में मुझे लगता है कि जब एजेंसियां आपके हाथ में हैं, बड़े बड़े अधिवक्ता आपके हाथ में हैं, तो निश्चित तौर से वो लड़ाई जो 2014 के मंच पे आप कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो चाहे काले धन को लेकर के हो, उसका जब आपको सत्ता पक्ष से पूछा जाएगा। न्यायालय की प्रक्रिया तो वर्षों वर्ष चलती रहती है। बहुत सारे ऐसे प्रकरण होंगे इस देश में तो 70 के दशक से चल रहे होंगे न्यायालय में, अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया। बहुत सारे ऐसे केस हैं, बहुत सारे चावला साहब आपने ऐसे केस देखे होंगे 20-20 साल जेल में रहने के बाद बायज्जत कोर्ट ने बरी भी किया है। और पॉलिटिकल पार्टियों का दुरुपयोग इस देश ने देखा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। अभी अमित शाह ने भी एक जिक्र किया था, मुलायम सिंह यादव भी कुछ कहते थे, मुलायम सिंह यादव भी कुछ कहते थे, और वो अब कांग्रेस कह रही है विपक्ष में रह करके। हाँ। तो निश्चित तौर से एजेंसियां को मोहरा बनना, मुझे लगता है ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। लड़ाई की तरह लड़ी जानी चाहिए। जब आप सत्ता में आएंगे तब भी आपकी एजेंसियां काम नहीं, जो बात रत्नाकर जी कह रहे हैं कि भैया हमारे वक्त तो जांच एजेंसी स्वतंत्र थी और आज जो है उनके ऊपर बंदिश है, ये समझ में आया सर आपको? नहीं, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। केंद्र सरकार का बड़ा अहम रोल होता है, गृह मंत्री होता है, और आप उसको छोड़िए गृह मंत्री को या केंद्र सरकार को, जब आपकी सरकार होती है ना, और थाने स्तर पर एफआईआर को कैसे प्रभावित किया जाता है, मुझसे और इन लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता। जब आईओ बनता है ना, और जब वो आईओ विपक्ष की नेता की जांच करता है तो अलग तरीके से होती है, और जब वो एफआईआर सत्ता पक्ष के किसी नेता के खिलाफ होती है तो वही आईओ अलग तरीके से जांच करता है। ये छोटे लेवल की बात बता रहा हूँ, बड़े लेवल का तो खैर सब लोग बड़े ज्ञाता होते हुए सब जानते हैं कैसे होता है। लेकिन हाँ, ये सवाल है कि आप जिन मुद्दों को लेकर के 2014 में भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे लगाए थे वो अंजाम तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये 2024 में देश की जनता पूछेगी। भाजपा के कार्यालय के उद्घाटन के समय जो मोदी जी ने कहा कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम 2024 का चुनाव लड़ेंगे, ये देश एक सूची भी मांगेगा कि कौन से नेताओं को आपने अंजाम तक पहुंचाया। ये आपको 9 साल थोड़ा बहुत नहीं होता, आपको तीसरा कार्यकाल दे दीजिए, तीसरे कार्यकाल में हम देखेंगे कुछ रह गया है। ठीक, ये सब देश इस बात से सहमत नहीं। रत्नाकर जी, लाइव में एक कमेंट आया, जिसकी पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हो, सोनिया से लेकर राहुल से लेकर पी चिदम्बरम, कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ। जवाब दीजिए। मैंने आपको बोला ना तिलक जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इस चीज में बहुत कामयाबी हासिल कर ली कि वो जो है एक जनमानस के पटल पे एक उन्होंने एक छाप छोड़ दी, और गलत छाप छोड़ी उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी जो है भ्रष्टाचारी पार्टी है और उनके नेता जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अभी आपने कौशिक भाई की ही बात सुनी। रत्नाकर जी, मुझे छोटी सी बात बता दीजिए, सुनिए। अभी पंजाब के जेल मंत्री ने अभी विधानसभा में स्टेटमेंट दी है कि आपने जो है अंसारी को आपने 2.5 साल आपने जेल में रखा। नहीं, आप सुन तो लीजिए, छोटे से एफआईआर में 2.5 साल जेल में आपने पंजाब में रखा, आपने विश्वास जीजा की तरह आपने सेवा करी, बता दीजिए ना। और जो आपने जो आपने वकील किया 11 लाख रुपए पर हेयरिंग थी, आप बताइए ना, भ्रष्टाचारी नहीं है आप? एक मिनट, अरे भ्रष्टाचारी नहीं है भाई, एक माफिया को आप बचा रहे थे पंजाब में,
संरक्षण देके, तो माफिया आप नहीं है। तो चुप कराएंगे कि मैं भी बोलता रहूं फिर? एक मिनट प्रदीप जी, एक मिनट रत्नाकर जी अपनी बात रखिए, फिर आपके पास आ रहा हूँ। श्री चिदम्बरम जो है 109 दिन जेल में रह के आए, भ्रष्टाचारी नहीं है। एक मिनट प्रदीप जी, बिना कोर्ट गए राहुल गांधी सोनिया जी ने जमानत पे चले गए लेने के लिए, भ्रष्टाचारी नहीं है वो। प्रदीप जी उनको अपनी बात रखने दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रदीप जी एक मिनट, अच्छा नहीं बोल रहे ना, समस्या तो यही है ना, ये अपने नेता को बचा रहे हैं ना। देखिए अब ये क्या है इनके पास? एक जनता ने सवाल पूछा है, आप जनता का सवाल सीधे जवाब नहीं दे रहे आप। प्रदीप जी एक मिनट जवाब दे दीजिए उनको। प्रदीप जी एक मिनट रुकिए ना, रखता हूँ तो ये बीच में बोल के ऐसे ही बरगलाने का पूरा। नहीं रत्नाकर जी, आपको कोई बरगला नहीं सकता, आप अपनी बात रखिए। नवाब मलिक जेल में क्यों है बता दीजिए। एक जो है 100 करोड़ रुपए सत्ता चाहिए था गृह मंत्री को, उसके बाद क्या प्रश्न पूछते हैं? कांग्रेस जवाब देगी एनसीपी का? क्या प्रश्न पूछते हैं? आपको समझ में आ रहा है? तो आप ही के हैं, आप किस पार्टी दोस्त आप ही के हैं भ्रष्टाचारी। नहीं कौन जवाब देगा? आपको सत्ता से हटाने के लिए एक साथ खड़े हैं, हम मांग कर रहे हैं कि जेपीसी की जांच किया जाए। पहले आप विकास अघाड़ी सरकार के बारे में वाला मसला बात रखते थे, अच्छा कौशिक जवाब देने के लिए कौशिक जी एक मिनट रत्नाकर जी, एक मिनट, बड़ा दिलचस्प सवाल है ये जेपीसी वाला जो मसला है। मैं क्योंकि आप बहुत लंबा अनुभव है आपका पत्रकारिता में, एक मिनट प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं। आज एक चाय की दुकान पे मैं पहुंचा, तिलक जी कुछ भी कर ले, एक राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाएंगे, जो है वो वही रहेंगे। बहुत बड़े जोशी करवा लो, कोई बहुत बड़े जोशी अमेरिका से कोई लगवा लो, जर्मन से कोई लगवा लो। अरे भैया इतना गुस्सा हो गए, बिहार से भी सीख लेना चाहिए राहुल जी को, फिर से बैन लगा दिया है। अच्छा एक मिनट, प्रदीप जी का ऑडियो, रत्नाकर जी का और निगम जी का, तीनों का ऑडियो नीचे। ये जो मसला जेपीसी वाला उठ रहा है, आज एक चाय की दुकान पर, क्योंकि आपका लंबा अनुभव है और तमाम राज्यों में जाकर आपने चुनाव कवर किए हैं, कौशिक जी उस चाय वाले ने एक सवाल पूछा और मेरे दिमाग की घंटी बज गई। उसने कहा भैया ये जेपीसी क्या है, किसी जहाज का नाम है क्या? मतलब मैं उन वर्ग की बात कर रहा हूं जो वोट डालने जाते हैं, वो कह रहे हैं कि क्या ये किसी जहाज का नाम है, जेपीसी की ये मांग कर रहे हैं, कुछ ऐसा है क्या? ना मुस्कुराइए मत, ये पूछा मुझसे उसने। कौशिक जी मैं ये इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, ये जेपीसी वाला मसला पहुंच रहा है जनता तक? देखो चावला था, गलत सवाल तो नहीं किया? ये सारे राजनीतिक दल जानते हैं हाँ। कि जेपीसी की जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में भी बीजेपी का बहुमत होगा। जितने भी लोकसभा में सदस्य हैं और जिस सदस्यता के साथ हैं, जिसकी जितनी सहभागिता है उसी हिसाब से वो जेपीसी की कमेटी में होते हैं। तो ये तो कांग्रेस नहीं कि कांग्रेस के सारे सदस्य में जेपीसी कमेटी में होंगे, या आपके होंगे, या तृणमूल कांग्रेस के होंगे, सपा के होंगे। जो भी कमेटी बनती है, जिसने जैसे अभी राहुल गांधी को एक आदेश दिया है कि आवास खाली कराया जाए, उस आवास की कमेटी की आप बात करेंगे तो उसमें भी लगभग 11 राजनीतिक दलों के लोग। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कह सकते कि जेपीसी से बहुत बड़ा न्याय मिलेगा। जेपीसी से बस मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि एक लंबे दौर तक इसको आप टलका सकते हैं। और लंबे दौर तक आप जब टरकाएंगे इसको तो 2024 का चुनाव में कांग्रेस के नहीं, ऐसा नहीं, जेपीसी वाला मसला जब मैं मांग उठी है कि रत्नाकर जी की सरकार थी, उस वक्त रत्नाकर जी ने कहा कि हाँ भैया सब कुछ ओके है, करवाओ जेपीसी के बाद, तब सदन स्थगित हुए हैं। एक मिनट प्रदीप जी, लाइव में एक कमेंट आया, पढ़ दूं सर आपके लिए भी, क्योंकि मैं तो जनता से जो सवाल किया वही पूछ देता हूं। जनता ये पूछ रही है, वो मेघालय में चुनाव के वक्त आपने कहा था कि भ्रष्टाचारी नंबर 1, याद आया सर संगमा साहब को? तो उनके खिलाफ भी जांच चल रही है कि नहीं भ्रष्टाचार की? बिल्कुल बिल्कुल चावला जी, कोई भी चीजें जब न्याय प्रणाली में चली जाती है हमारे आपके हाथ बन जाते हैं। हम यहाँ न्यायालय पहुंच गया मामला सर, जिन्हें आपने भ्रष्टाचारी नंबर 1 कहा था, तो उसकी जांच हुई ना? हो गई भी जांच हुई या नहीं हुई? ममता बनर्जी ने हुई नहीं हुई? ममता जी की जांच चल रही है नहीं चल रही है? भतीजे जी आए थे ना दिल्ली जांच के लिए, अभी पूछताछ के लिए आए थे ना। अभी सब चीजों को टाइम बाय टाइम चलती है और जब जनता के सामने चलती है। प्रदीप जी हम तो पूछते हैं कि हम तो राहुल जी पूछना चाहते हैं आज बैठ के आपके माध्यम से। एक बयान अगर इजाजत हो, राहुल जी से पूछताछ हुई, क्या क्या पूछताछ हुई थोड़ा बताए ना। प्रदीप जी एक कांग्रेस ने पुराना बयान ट्वीट किया है, पुराना बयान ट्वीट किया है देश के प्रधानमंत्री का, प्लीज अगर हम प्ले कर पाए वो बयान प्लीज प्ले करिएगा।
और ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, और कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। प्रदीप जी, अगर स्क्रीन पर आ पाए। प्रदीप जी, कांग्रेस ने ये बयान ट्वीट किया था, कांग्रेस के नेताओं ने, तब उस वक्त सीबीआई पर ये बात कहते थे देश के प्रधानमंत्री, तब उस वक्त नहीं थे, तब सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा था, और अब प्रदीप जी का ऑडियो। प्रदीप जी, मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा हाँ, कि 10 साल के अंदर 5000 से ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार के मामले जो इन्होंने जो लिखे गए थे, कंप्लेंट लिखी गई थी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? नहीं, मैंने आपसे ये उसमें पूछा, 1 से ऊपर इतने कंप्लेंट गंभीर थी जो इन्होंने एफआईआर भी नहीं होने दी इन्होंने। प्रदीप जी, तब आपने ये आरोप लगाए थे, आज सीबीआई को लेकर आपकी राय बदल गई है क्या? बिल्कुल नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, इन्होंने ये वही लोग हैं, इन्होंने क्या कहा था गृह मंत्री जी को, तड़ीपार किसने जांच कराई थी? इन्होंने ही सीबीआई खिलौना बना रखा था। फाइनल कमेंट रत्नागर जी, कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के मामला अगर उठेगा तो कांग्रेस सवालों के कटघरे में खड़ी होगी, ये सच है कि नहीं? रत्नागर जी, जल्दी से 10 सेकंड। कौशिक जी की बात जो पिछला स्टेटमेंट में पूरा करना चाह रहा था वही कह देता हूँ, फाइनल कमेंट करूंगी। 9 साल का शासन हुआ है, 10 साल का अभी हो जाएगा 24 में। जनता पूछेगी आपसे, अगर कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी तो आपने कितने कांग्रेसियों को जेल में डाला, कितने पे आरोप सिद्ध कर पाए? ओके, ये तो वही बात हुई, राहुल जी गए थे जांच के लिए, तो आपने पूरे मुख्यमंत्री दिल्ली में उतार रखे थे आपने। भैया कत्ल तो रुकने, कत्ल की धाराएं खत्म दिल्ली में। रत्नागर जी, ये गजब हो गया। थैंक यू सो मच। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, वक्त से ऊपर चले गए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भटनागर जी आपका भी, कौशिक जी आपका भी, निगम जी आपका भी, और रत्नागर जी आपका भी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।